नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपल्सन सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरे देखिए। आइए शुरू करते हैं। कंपल्सन इन फ्यूचर यानी भविष्य में मजबूरी। भविष्य में मजबूरी बताने वाले सेंटेंस की इंग्लिश आज हम सीखने वाले हैं। तो ये सभी सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। इस तरह से हमने बनाए हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस के लिए हमको विल का यूज़ करना सबसे पहले, क्वेश्चन बनाने के लिए विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस यानी आंसर बनाने के लिए यस, फिर सब्जेक्ट विल, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव आंसर बनाने के लिए सबसे पहले हमको नो लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना। पड़ेगा, इसके लिए हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे, है ना। विल हैव टू का, क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश होगी will you have to उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, गो टू दिल्ली। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, यू, उसके बाद में हैव टू का यूज होगा, हैव टू। हैव टू का मतलब होता है पढ़ना, है ना। और विल के साथ यदि हैव टू का यूज करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, है ना। तो विल यू हैव टू गो टू दिल्ली, क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। आंसर क्या है, पॉजिटिव आंसर, हाँ मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, हाँ मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। उसके लिए यस आई विल, यस वाला ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद विल, हैव टू, गो टू दिल्ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यस आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, हाँ मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव आंसर, नहीं मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। नहीं के लिए नो का यूज होगा। थर्ड वाला स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं हम, नो आई विल, सब्जेक्ट उसके बाद विल, फिर नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली, नहीं मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हें घर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सभी सेंटेंस मजबूरी वाले हैं, यानी फ्यूचर में मजबूरी वाले सेंटेंस है, मजबूरी बताने वाले सेंटेंस, ठीक है ना। इसके लिए हैव टू का यूज किया जाता है। क्या तुम्हें घर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश होगी, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, विल यू हैव टू शिफ्ट, शिफ्ट यानी बदलना, घर चेंज करना, है ना, शिफ्ट करना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट है द हाउस, क्या तुम्हें घर शिफ्ट करना पड़ेगा, विल यू हैव टू शिफ्ट द हाउस। क्वेश्चन आंसर है हाँ मुझे घर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। तो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर का यूज होगा, यस आई विल हैव टू, आई विल हैव टू का मतलब होता है पढ़ेगा या पढ़ेगी, है ना। आई विल हैव टू शिफ्ट द हाउस, हाँ मुझे घर शिफ्ट करना पड़ेगा। नेगेटिव आंसर है नहीं मुझे घर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड वाला स्ट्रक्चर यूज होगा इसमें, नो
I will not have to shift the house. Shift the house. नहीं, मुझे घर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? ये क्वेश्चन है, क्या उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? इसकी इंग्लिश होगी विल ही हैव टू गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ देना। गिव अप द जॉब। विल ही हैव टू गिव अप द जॉब। क्या उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? अब आप कहेंगे ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा, हैज़ टू का यूज़ होना चाहिए, तो ये विल के साथ में है, इसलिए विल हैव टू का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हाँ, उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पॉजिटिव आंसर है यस, ही विल हैव टू गिव अप द जॉब। हाँ, उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यानी मजबूरी है, उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उन्हें घर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, या मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। ये मजबूरी बताने वाले सेंटेंस है, फ्यूचर में मजबूरी बताने वाले। अब नेगेटिव आंसर है नहीं, उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, यानी कोई मजबूरी नहीं है, उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। इसकी इंग्लिश होगी नो, ही विल नॉट हैव टू गिव अप द जॉब। नहीं, उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। नो, ही विल नॉट हैव टू गिव अप द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे? इसकी इंग्लिश होगी विल यू हैव टू डू डिशेस। डू डिशेस मीन्स बर्तन धोना, बर्तन मांजना। क्या तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे? पॉजिटिव आंसर है हाँ, मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। इसकी इंग्लिश होगी यस, आई विल हैव टू डू डिशेस। हाँ, मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे। यस, आई विल हैव टू डू डिशेस। नेगेटिव आंसर है नहीं, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। इसकी इंग्लिश होगी नो, आई विल नॉट हैव टू डू डिशेस। नहीं, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। नो, आई विल नॉट हैव टू डू डिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा? क्या कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा? इसकी इंग्लिश होगी विल आई हैव टू वेक अप। वेक अप मीन्स जागना, उठना। अर्ली टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल। ये क्वेश्चन है, क्या कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा? विल आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। पॉजिटिव आंसर है हाँ, कल तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। यस, यू विल हैव टू वेक अप। वेक अप में जागना, अर्ली टुमारो।
यानी जल्दी, सुबह जल्दी। टुमारो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यस यू विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। यदि हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो होगा इसका, नहीं कल तुम्हें जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, या कल मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? नो यू विल नॉट हैव टू, है ना, यहाँ यस के अगेन हो जाएगा, नो यू विल नॉट हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू दिल्ली? हाँ मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। यस आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। नहीं मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। नो आई विल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। क्या तुम्हें घर शिफ्ट करना पड़ेगा? विल यू हैव टू शिफ्ट द हाउस? हाँ मुझे घर शिफ्ट करना पड़ेगा। यस आई विल हैव टू शिफ्ट द हाउस। नहीं मुझे घर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। नो आई विल नॉट हैव टू शिफ्ट द हाउस। क्या उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? विल ही हैव टू गिव अप द जॉब? हाँ उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यस ही विल हैव टू गिव अप द जॉब। नहीं उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। नो ही विल नॉट हैव टू गिव अप द जॉब। क्या तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे? विल यू हैव टू डू डिशेस? हाँ मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। यस आई विल हैव टू डू डिशेस। नहीं मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। नो आई विल नॉट हैव टू डू डिशेस। क्या कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा? विल आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो? हाँ कल तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। यस यू विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस को बोल बोल कर डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए और बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।